ताला उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है बिग अपडेट ऑन ब्रह्मोस एनजी मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल है भाई साहब, आलोक भाई की वीडियो है और काफ़ी अरसे के बाद आलोक भाई की वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो आखिर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि दिवाली के मौके पर आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एक बड़ा अपडेट लेकर आया हूं और यह अपडेट है ब्रह्मोस एनजी को लेकर, यानी ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में। तो कैसे यह मौजूदा मिसाइल से अलग होगी और ऐसा क्या होगा जो उस मौजूदा ब्रह्मोस से भी ज्यादा उसे खतरनाक बनाने वाली है, और साथ ही वो कब बनकर तैयार होने वाली है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। रशियन न्यूज एजेंसी तास ने इसी 18 अक्टूबर को खबर दी कि ब्रह्मोस मिसाइल के न्यू जनरेशन की टेस्टिंग 2024 के शुरुआत से शुरू हो सकती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जनवरी से मार्च 2024 में ब्रह्मोस एनजी के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। भारत के लिए इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी में हमने भविष्य की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। ब्रह्मोस एनजी मौजूदा ब्रह्मोस से न सिर्फ ज्यादा बेहतर होगी बल्कि और ज्यादा घातक भी होने वाली है। 2 साल बाद ब्रह्मोस एनजी का ट्रायल शुरू होने वाला है और यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अतुल राणे ने दिया है। रशियन रिपोर्टर से बात करते हुए अतुल राणे ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस एनजी है। अभी डिजाइन का काम चल रहा है। मॉस्को में हम डिजाइन की समीक्षा करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 साल के भीतर इसके क्वालिफिकेशन टेस्ट को शुरू कर देंगे। मानकर चलिए कि 2023 में या 2024 की शुरुआत में। तो ये ऑफिशियल बयान है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के ऊपर, इसलिए ये मानकर चलिए कि मिसाइल को लेकर बहुत सारा काम पूरा हो चुका है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ अगर इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि ग्राउंड वर्क हो चुका है, तैयारी पूरी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। आपको यह तस्वीर याद है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस मिसाइल के एक मॉडल को देख रहे हैं। यह तस्वीर 26 दिसंबर 2021 की है। मौका था लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट के शिलान्यास का। इस तस्वीर में आपको ब्रह्मोस मिसाइल का पिछला हिस्सा दिख रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर यह है। क्या लिखा है इस पर? ब्रह्मोस एनजी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल कंपनी के सीईओ ने इतने विश्वास के साथ क्यों कहा कि साल भर के भीतर ब्रह्मोस एनजी का ट्रायल शुरू हो जाएगा। क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को लेकर खुद एक्टिव हैं। इसका काम बहुत ज्यादा तेज गति से किया जा रहा है। दरअसल यूपी के लिए इसका डबल फायदा है। डिफेंस कॉरिडोर बनाकर सीएम योगी इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें फायदा मिलेगा। साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में होने से करीब 15,000 लोगों को डायरेक्टली रोजगार भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि आखिर हमें ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? जब मौजूदा ब्रह्मोस का तोड़ ही दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, तो फिर इतना पैसा इस पर क्यों लगाया जा रहा है? इस पर इतना वक्त क्यों दिया जा रहा है? इसी मिसाइल से काम चल रहा है, तो फिर क्यों इसके नेक्स्ट जनरेशन को लाया जा रहा है? तो इन सारे सवालों का जवाब यह है कि टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलेट होते देर नहीं लगती है। इसीलिए दुश्मन इसका तोड़ निकालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो जाहिर है कि आपको उनसे एक कदम आगे रहना होगा, उनसे एक कदम आगे की सोच रखनी होगी। ब्रह्मोस एनजी उसी एक कदम आगे रहने की सोच का नतीजा है। अगर यह सोच नहीं रहती तो आज भारत मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर ना होता। आज दुनिया भर में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा है। इसके अलावा भारतीय मिसाइलों के बारे में दुश्मन भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर सकती हैं। मिसाइलों की आत्मनिर्भरता अगर किसी की वजह से आई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से आई है। उनके लिए हमारा पूरा देश उनका ऋणी रहेगा।
डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी एक मिसाल है उन युवाओं के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश की विकास में, देश की रक्षा में कुछ योगदान देना चाहते हैं। तो कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर नौजवान इस ऑडियो बुक को सुने। मेरी गारंटी है कि इसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, सोचने का आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर कलाम थे ही ऐसे कि आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनसे इंस्पिरेशन लेंगी, मोटिवेट होंगी, उनके बताए रास्तों पर चलने की कोशिश करेंगी, जिससे देश का भला होगा। अब चूंकि दिवाली आ रही है तो कुकू एफएम आपके लिए लाया है दिवाली बम्पर सेल। इसमें आपको सालाना सब्सक्रिप्शन जो है 399 रुपीज की, उस पर 50% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, यानी एक साल के लिए 199 रुपीज ही लगेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीतने का मौका भी मिल रहा है, जैसे कार, सोने के सिक्के, वाउचर्स। तो जल्दी से कुकू एफएम को डाउनलोड करें, जहां पर मौजूद हैं 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज। वहां जाएं, कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन लें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो मौका हाथ से चला जाएगा। यह ऑफर 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि कुकू एफएम ने ठाना है आपके लिए यह दिवाली कामयाबी वाली दिवाली बनाना है। लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। और जब बात फायदे की हुई है तो चलिए ब्रह्मोस एनजी के कितने फायदे होने वाले हैं इसके बारे में भी आपको तफसील से जानकारी दे देता हूं। यह तो हम सबको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल को हम जमीन से भी फायर कर सकते हैं, समुद्री जहाजों से भी फायर कर सकते हैं, पनडुब्बियों से भी फायर कर सकते हैं, फाइटर जेट से भी फायर कर सकते हैं, और इसमें सबसे अहम जो कैपेबिलिटी है वो है फाइटर जेट से उसे फायर करना, क्योंकि इसकी वजह से ब्रह्मोस की ना सिर्फ मारक क्षमता बढ़ गई है, बल्कि इससे दुश्मनों पर प्रेशर भी बढ़ गया है। ब्रह्मोस फिलहाल हमारे हैवीवेट फाइटर जेट सुखोई 30 पर लैस की गई है। भारतीय वायुसेना में 272 सुखोई जेट्स मौजूद हैं। इनमें से अभी तक करीब 40 सुखोई पर ही ब्रह्मोस को फिट करने का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें से 35 डिलीवर हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एयरफोर्स ने सुखोई 30 के दूसरे बैच को, जिसमें 20 से 25 जेट्स हैं, उन्हें भी ब्रह्मोस से लैस करने की प्लानिंग कर ली है। पर मौजूदा ब्रह्मोस इतनी भारी है कि सुखोई भी सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ही कैरी कर सकता है, वो भी अपने फ्यूजलाज पर। विंग्स पर ब्रह्मोस मिसाइल नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि वो इतना लोड नहीं सह सकते। तो बस इसी समस्या को दूर करने के लिए ब्रह्मोस एनजी की एंट्री करवाई गई है। अभी गुजरात में डिफेंस एक्सपो में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 के एक मॉडल की तस्वीर सामने आई है। ये अपने आप में पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। इसमें आपको 3 मिसाइलें लगी हुई नजर आ रही होंगी। एक ये जो बीच में लगी है, जिस पर लिखा है ब्रह्मोस ए, इसका मतलब ये कि ये एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है ब्रह्मोस का। इसका वजन करीब 2500 किलो है, जबकि लैंड बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 3000 किलो है। इसके अलावा भी इसे एयर लॉन्च्ड बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। खैर, बात हो रही है ब्रह्मोस एनजी की, तो इस तस्वीर में आपको सुखोई के विंग्स पर जो मिसाइलें लगी हुई नजर आ रही हैं, वो ब्रह्मोस एनजी हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि किस तरह के बदलाव ब्रह्मोस एनजी में किए गए हैं। ये बदलाव भविष्य को सोचकर किए गए हैं, क्योंकि अगर कोई लड़ाई शुरू होती है तो फिर ब्रह्मोस उसमें गेम चेंजर मिसाइल साबित होने वाली है। इसलिए इसे ऐसा बनाया जा रहा है जिससे ये जेट्स पर इन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाया जा सके। जाहिर है, जब फाइटर जेट्स ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस रहेंगे तो वो दुश्मनों के लिए और ज्यादा घातक साबित होंगे। पर सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संख्या ज्यादा करने के चक्कर में इसकी ताकत कम हो जाएगी। चलिए इस सवाल का भी जवाब देता हूं। ब्रह्मोस सिर्फ अपने वॉरहेड की वजह से खतरनाक नहीं है, बल्कि ये खतरनाक इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब ये 3.5 मैक की रफ्तार से चलती है तो इसमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जो बिना वॉरहेड के भी अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। तो सोचिए वॉरहेड के साथ ये कितनी तबाही मचाएगी। पाकिस्तान में जो ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी वो भी बिना वॉरहेड के थी। जो तस्वीरें वहां से आई थी उसमें दिख रहा था कि बिना वॉरहेड वाली ब्रह्मोस ने वहां ठीक ठाक नुकसान कर दिया था। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि कन्वेंशनल वॉरहेड या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर सकती है। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल आकार में छोटी रहने वाली है, वजन में काफी कम रहने वाली है। मतलब फिलहाल जो ब्रह्मोस मिसाइल आपको दिखती है उसमें 50% ये हल्की और छोटी रहने वाली है। लेकिन ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये उतनी इफेक्टिव नहीं होगी या फिर इसका इंपैक्ट जो है वो कम हो जाएगा।
अगर हम मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की तुलना करेंगे तो बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड बेस्ड वेरिएंट का वजन 3000 किलो है, जबकि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का वजन 1330 किलो रहने वाला है। लैंड बेस्ड वेरिएंट वाली ब्रह्मोस की लंबाई 8.4 मीटर है, जबकि ब्रह्मोस एनजी की लंबाई करीब 5 मीटर रहने वाली है। लैंड बेस्ड वेरिएंट वाली ब्रह्मोस की चौड़ाई करीब 0.6 मीटर है, जबकि ब्रह्मोस एनजी की चौड़ाई 0.5 मीटर रखी गई है। लैंड बेस्ड ब्रह्मोस की रेंज करीब 800 किलोमीटर है, जबकि ब्रह्मोस एनजी की रेंज फिलहाल करीब 300 किलोमीटर रखी गई है। अगर रफ्तार की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। लैंड बेस्ड ब्रह्मोस की तरह ही इसकी रफ्तार भी 3.5 मैक रहने वाली है। फाइटर जेट्स पर लगी ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल स्टैंड ऑफ वेपन्स के तौर पर किया जाता है, यानी टारगेट पर सेट किया, फायर किया और भूल गए। ब्रह्मोस अपना काम बखूबी पूरा कर देगी। ब्रह्मोस एनजी को सिर्फ सुखोई को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स में मौजूद ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिससे पूरी एयरफोर्स के पास जबरदस्त फायर पावर आ जाए। और यही नहीं, ब्रह्मोस एनजी एयरफोर्स के अलावा हमारी नेवी की सबमरीन्स को भी ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस एनजी के कम वजन और छोटी साइज का होने की वजह से इसे कई तरह के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किया जा सकेगा, और इसमें सबसे अहम है हर तरह के फाइटर जेट्स और कन्वेंशनल सबमरीन्स। इसे भविष्य की मिसाइल कहा जा रहा है क्योंकि सुखोई 30 के अलावा इसे मौजूदा तेजस पर भी लगाया जा सकेगा। तेजस के आने वाले सभी वेरिएंट्स में भी ब्रह्मोस एनजी मिसाइल लगेगी, फिर वो चाहे MK2 हो, TED-BF हो या फिर एमका हो। इसके अलावा मौजूदा MiG-29 को भी ब्रह्मोस एनजी से लैस किया जाएगा, और साथ ही राफेल के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जाना है। यानी भविष्य में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के करीब करीब हर फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस एनजी मौजूद होगी। इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी हमारी पनडुब्बियों की टॉर्पीडो ट्यूब्स को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है, यानी आने वाले वक्त में हम ब्रह्मोस एनजी को कन्वेंशनल सबमरीन से भी फायर कर पाएंगे, जिसमें P-75I क्लास की नई सबमरीन्स भी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की ओवरऑल फायर पावर जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जाहिर है, दुश्मन हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। यही नहीं, इसके अलावा ब्रह्मोस एनजी में और भी कई खूबियां हैं जो उसे भविष्य का मिसाइल बना रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक इसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन के कम होने की वजह से इसके इस्तेमाल करने का दायरा काफी बढ़ जाएगा। इस्तेमाल फिलहाल की तरह सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यह मिसाइल और ज्यादा स्टेल्दी होगी, यानी इसका रडार क्रॉस सेक्शन और ज्यादा कम होगा, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे लोकेट करना और इसे इंगेज करना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसमें ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स मेजर्स के लिए भी बेहद एडवांस तकनीक लगाई गई है। इसके अलावा अंडर वाटर कॉम्बैट में भी ये जबरदस्त तरीके से काम करने वाली है। सबमरीन्स की टॉर्पीडो ट्यूब्स और वर्टिकल पोजीशंस में ये फायर करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। साथ ही जाहिर है, ब्रह्मोस एनजी हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इससे एक और फायदा होगा इसके एक्सपोर्ट में। अभी तो हमने फिलीपींस के साथ सिर्फ और शोर बेस्ड ब्रह्मोस मिसाइल की डील की है, लेकिन आने वाले वक्त में ब्रह्मोस एनजी की डील एयरफोर्स और नेवी के लिए भी कई देशों के साथ की जा सकती है। इनफैक्ट कई देशों के साथ बातचीत अभी चल रही है। अभी इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया के साथ ब्रह्मोस की डील की बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक 2025 तक ब्रह्मोस की एक्सपोर्ट को $5 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट है। वैसे हमारी एयरफोर्स पहले ही करीब 400 ब्रह्मोस मिसाइलों की रिक्वायरमेंट बता चुकी है, जिसकी कीमत करीब 8000 करोड़ रुपए है, और ये 5 से 6 साल के भीतर डिलीवर हो जाएंगी। वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जरूर सुनिए, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे उन्होंने भारत को दुनिया के उन चंद देशों में शामिल करा दिया जिनके पास जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी है। और हां, कुकू एफएम की दिवाली बम्पर सेल 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चल रही है। दिवाली स्पेशल कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल कीजिए। एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, साथ ही 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, जैसे कार, सोने के सिक्के और वाउचर्स। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल पर जो लोग आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बाकी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, जिससे सही और सटीक जानकारी वाला जो वीडियो है वो देश के कोने कोने तक पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
चले जी, वीडियो खत्म हो गई। और सबसे पहले तो भाई एक सवाल है मेरा, जो कुको FM है, मैं भी ये परचेज करना चाहता हूँ, क्या ये पाकिस्तान में खरीद सकते हैं? और इसके अगर पैसे पे करने हैं तो वो कैसे पे करने हैं, वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी रही बात बरमोस की, बरमोस तो भाई साहब पहले ही बता चुके हैं, हम तो भाई वो देख चुके हैं, हमारे को पता है कि बरमोस बहुत ही घातक खतरनाक एक मिसाइल है। और जिस तरह पहले भी कई वो फाइटर जेट पे बरमोस जो है वो लगा दिया गया, फिक्स कर दिया गया, वो बोल रहे थे ना 40 पे ऊपर 40 पे लगा दिया कि 40 पे लगाना है, इसमें 35 जो डिलीवर हो चुके 40 पे लगना है। और बाकी ये जो छोटा जो न्यू बरमोस है, इसको छोटा डाउन भी बोल सकते हैं कि NG, तो ये छोटा सा भाई साहब, और इसकी स्पीड और इसके काम बड़े के बराबर, काम भी बड़े के बराबर। और मजे की बात ये कि ये स्टेल्थ होगा, बड़े के रडार बराबर, बड़े से ज्यादा। वो जो है खतरनाक। पहले एक लग रहा था, अब उसको जो छोटा कर दिया गया, हाँ। लेकिन उसका जो ना एरिया जो है वो भी कम है और उसका टारगेट भी कम है। पहले वाला 800 किलोमीटर तक जा सकता है, ये 300 तक है, लेकिन इसके जब 3 हो गए ना लगे हुए, तो ये ज्यादा खतरनाक। वो 3 होंगे, बड़ा भी होगा और 2 वो छोटे भी 3 होंगे, निशाने होंगे, ये एक के पर एक खतरनाक हो जाएंगे। इससे ना वो वाकई जो एयरफोर्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, नेवी में भी, और जो जमीन से भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। बाकी बहुत खतरनाक हो गया। अभी इससे इंडिया की पावर में ना इजाफा हुआ है, डिफेंस सिस्टम में इजाफा हुआ है। और जो फाइटर जेट है, अब वो जिस पे भी ये लगेगा भाई साहब, उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी जो रेंज बहुत है, अलग से तोड़ है नहीं, तोड़ इसका तोड़ नहीं। जो सर ने बताया, लोग भाई ने बताया कि इस पहले का भी तोड़ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो निकाल रहे हाँ, हैं। क्योंकि जो भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, उसका तोड़ तो निकालना ही पड़ता है। उसका निकल भी जाता है, तोड़ निकल हर कोई निकल इस तो पर इसका काम कर रहा भी है। ये बेहतर हो जाएगा, इसका मजीद बेहतर बनाएंगे। टेक्नोलॉजी को भाई जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना बेहतर करते जाएंगे, उतना बेहतरी आती जाएगी। मजे की बात ये कि ये साइज में छोटा है, हैवी नहीं है। वो एयरक्राफ्ट को भी, वो फाइटर जेट को उठाना आसान है। और इसकी स्पीड जो है वो कम नहीं की, स्पीड उतनी है। और ये खतरनाक इसलिए कि ये रडार में भी नहीं आता, रडार में नहीं और आता। इसके जो 5 फीचर सर बता रहा था ना, वो भी कमाल के थे फीचर भी। ऐसे ही है। और वो ये तो ऐसे ही है, निशाना लगाओ, टारगेट सेट करो और निशाना लगाओ जैसे। वो तो भाई अब खुद ब खुद ढूंढ लेगा। आगे वाला काम तो वो खुद ही कर देगा ना, सही बात। जो उसको जान। भाई एक और चीज है कि ये जो बरमोस मिसाइल है, क्या ये कंट्रोलेबल है? मतलब एक बार मिस फायर हो जाता है या जो भी हो जाता है, उसको क्या कंट्रोल किया जा सकता है, या फटने से, या कुछ ऐसा सिस्टम है या नहीं? ये पहले भी डाउट में हो चुका है, क्योंकि खान सर ने बोला था ये कंट्रोल हो सकता है। और कुछ भाई बोल रहे थे कि ये कंट्रोल नहीं, एक दफा छोड़ दिया जो टारगेट पे, तो वो वहां पे नहीं लगेगा, इसको रास्ते में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसी बात है। तो ये है हमारा डाउट, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। बाकी भाई साहब बरमोस एक शानदार है। ये अब इंडिया को ना मजबूत भी होगा इससे, और इससे इंडिया पैसे भी कमाएगा। बाहर के कंट्री में जिस तरह बढ़ रही है भाई, खतरनाक ही बहुत है। पहले तो वो फाइटर जेट ले रहे थे ना, बाहर वाले कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब वो ये वाले ब्रह्मोस जिसके साथ अटैच होंगे ना, वो फाइटर जेट ज्यादा लेंगे, ज्यादा मांग उनकी। अच्छा एक और भी बात है, ये यूपी में वो बोल रहे हैं कि वो डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, उधर वो फैक्ट्री लगेगी। और मैंने ये भी सुना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि जो इधर फैक्ट्री लगाएगा, प्रोजेक्ट जो भी लगाएगा, उसके 5 साल जो है वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छा। तो इससे ये फायदा होगा कि वो टैक्स से बच जाएंगे, और यूपी में भाई साहब रोजगार की कमी नहीं रहेगी, यूपी तरक्की करेगा। बिल्कुल। तो अच्छा है, जितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों को भाई रोजगार मिलेगा, सबसे ज्यादा जरूरी होता है रोजगार। कितने पढ़े लिखे इंजीनियर भी होते हैं, आम बंदे भी, छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं, काम करने वाले एक्सपर्ट बंदे, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ये भाई यूपी के लिए भी अच्छी खबर है, और भारत के लिए तो भाई पहले भी अच्छी खबर होगी। तो ठीक है भाई साहब, ये और जरूर बताइएगा भाई साहब के वो जो है कुको FM हम इधर से खरीद सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो हम भाई पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन वो ऑडियो की वजह से बंदा कान में लगाए और सुनता रहे, जिधर मर्जी फिरता रहे वो सुन सकता है। और ये नॉलेज गेन करने वाली बात है। और आप भी, दिवाली का मौका है तो 50% ऑफ है भाई, डिस्काउंट है, तो वो आप फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है भाई साहब, आप मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।